आईसीसी की मेंस क्रिकेट कमेटी ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं। इन रूल्स पर 1 अक्टूबर से अमल किया जाएगा। 1 अक्टूबर से इन रूल्स को फॉलो किया जाने लगेगा। और ये कौन से रूल्स हैं जो आईसीसी की तरफ से बनाए गए हैं, देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। पहला रूल है, बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए आता है, यानी कि जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो दूसरा बैट्समैन जब आता है तो वो जब आ रहा होता है तो टहलता हुआ आ रहा होता है, थोड़ा सा मूव होता हुआ आ रहा होता है, बैट को हिलाता हुआ आ रहा होता है। तो ये जो आने का जो टाइम है, जिस टाइम के दौरान बैट्समैन पिच तक पहुंचता है, वो 2 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 मिनट का टाइम वनडे और टेस्ट मैच में और 90 सेकंड्स का टाइम T20 में होगा। और ये टाइम पहले 3 मिनट का हुआ करता था। और अगर 2 मिनट के अंदर बैट्समैन पिच तक नहीं पहुंचता है तो दूसरी टीम का कैप्टन अपील कर सकता है कि टाइम आउट हो गया है और बैट्समैन 2 मिनट के अंदर तक जो है वो पिच पर नहीं पहुंचा है। तो ये एक रूल बनाया गया है, आईसीसी की तरफ से एक नया रूल बनाया गया है। टाइम कम किया गया है इस रूल में बैट्समैन के आने का पिच तक, कि वो कितने मिनट में पिच तक आएगा। तो पहले ये टाइम 3 मिनट का हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 मिनट का कर दिया है। तो ये एक रूल बनाया है आईसीसी ने। दूसरा रूल है कि कोई क्रॉसिंग नहीं होगी कैच पकड़ने के बाद, यानी कि जब बैट्समैन शॉट मारता था और कैच होने से पहले क्रॉसिंग हो जाया करती थी, यानी कि जो आउट होने वाला बैट्समैन है, जो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद होता था बैट्समैन जो शॉट मारता था, अगर वो शॉट मारने के बाद क्रॉसिंग करके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच जाता था तो क्रॉसिंग मानी जाती थी कैच पकड़ने के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर बैट्समैन आउट हो जाता है कैच पकड़ने के बाद और क्रॉसिंग हो भी जाती है तो वो क्रॉसिंग मानी नहीं जाएगी। जो भी नया बैट्समैन आएगा वो स्ट्राइकिंग एंड पे जाएगा डायरेक्ट। नॉन स्ट्राइकिंग एंड वाला स्ट्राइकिंग एंड पे नहीं आ सकता क्रॉसिंग करके। तो ये भी एक नया रूल बना है आईसीसी ने। मेरा ख्याल से ये रूल सही है। ऐसा ही होना चाहिए कि जब कोई बैट्समैन शॉट मारे और वो आउट हो जाए, कैच आउट हो जाए, तो जो क्रॉसिंग होती है वो क्रॉसिंग ना हो। पहले ये ऐसे हुआ करता था, क्रॉसिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। तो ये एक रूल बनाया गया है आईसीसी की तरफ से। तीसरा रूल है कि आप बॉल पर अपना सलाइवा नहीं लगा सकते, यानी कि अपना थूक नहीं लगा सकते। क्रिकेटर्स करते हैं बॉल को शाइन करने के लिए, चमकाने के लिए थूक लगाते हैं बॉल पर कि बॉल शाइन हो जाए। तो आईसीसी ने एक रूल बनाया कि अब जो है बॉल पर सलाइवा नहीं लगा सकते, थूक नहीं लगा सकते, सिर्फ पसीने से ही बॉल को शाइन कर सकते हैं। ये जो रूल है सलाइवा वाला, थूक वाला, ये जब कोविड-19 फैला था पूरी दुनिया में तब ये रूल बनाया गया था। और उस वक्त ये रूल टेम्पररी था, लेकिन अब ये रूल को परमानेंट कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी क्रिकेटर अपना थूक नहीं लगा सकता है बॉल पर, सिर्फ पसीने से ही बॉल को शाइन किया जाएगा। इसके बाद जो रूल है वो ये है कि बैट्समैन जो है वो पिच के बाहर जाकर कोई शॉट नहीं खेलेगा। अगर वो शॉट खेल लेता है तो उस बॉल को डेड बॉल करार दे दिया जाएगा। अगर कोई बॉलर ऐसी बॉल करता है जो पिच से बाहर जा रही हो, हमने ऐसा देखा है कि जब कोई भी बॉलर वाइड बॉल करता है तो वो बहुत ज़्यादा ही वाइड हो जाती है, पिच से दूर चली जाती है, तो ऐसी बॉल को नो बॉल करार दे दिया जाएगा। और अगर बैट्समैन शॉट खेल लेता है उस बॉल पे पिच से बाहर जाके तो वो बॉल डेड बॉल हो जाएगी। जैसा कि शॉट खेला था एक डेविड वार्नर ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उस बॉल पे डेविड वार्नर ने छक्का मारा था। उस वक्त तो ये रन्स काउंट हो गए थे, 6 रन्स। लेकिन अब ऐसा रूल बनाया गया है कि बैट्समैन अगर ऐसा शॉट खेलता है तो वो बॉल जो है वो डेड बॉल हो जाएगी, उस बॉल का कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद जो रूल है वो ये है कि जब भी कोई बॉलर बॉलिंग करने के लिए भागेगा तो उस भागने के दौरान कोई भी फील्ड चेंज नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अंपायर बैटिंग साइड को 5 रन दे देगा ऐसी इजाफे में, और इस बॉल को डेड बॉल भी करार दे दिया जाएगा। यानी कि इस रूल में ऐसी बात हो रही है कि जब हमने देखा है कि बॉलर भाग रहा होता है बॉलिंग कराने के लिए, तो जो फील्डर हैं वो शायद चलते हुए आगे आ रहे होते हैं। शायद इस रूल में ऐसा कुछ कहा जा रहा है। इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई बॉलर भाग रहा हो और फील्डिंग में चेंज होता है कुछ, बैटिंग साइड को जो है 5 रन इजाफे में दे दिए जाएंगे और उस बॉल को भी डेड बॉल करार दे दिया जाएगा। तो ये एक रूल बनाया गया है आईसीसी की तरफ से। और इसके बाद जो रूल बनाया गया है वो ये है कि जब भी कोई बॉलर बॉल करा रहा होगा और जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन होगा, अगर वो बॉल कराने से पहले क्रीज से बाहर निकलता है तो बॉलर उसको रन आउट कर सकता है। ऐसा पहले कुछ बॉलर्स ने करा है। इसमें रविचंद्रन अश्विन ने भी ऐसा कुछ किया था। अश्विन जो है बॉलिंग कराने वाले थे और बॉल कराने से पहले ही जो बैट्समैन था जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे था, बैट्समैन वो क्रीज से आगे निकल गया था तो अश्विन ने रन आउट कर दिया था। और रन आउट शायद हुआ नहीं था, यह हो गया था।
पता नहीं क्या हुआ था उधर, लेकिन अब से ये रूल बना दिए गए कि अगर कोई बॉलर ऐसे आउट कर देता है कि अगर कोई बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है वो क्रीज से बाहर निकलता है बॉलर के बॉल कराने से पहले, और अगर बॉलर उसको आउट कर दे तो वो रन आउट कहलाएगा। तो ये एक रूल बनाया गया आईसीसी की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए आईसीसी की तरफ से, और 1 अक्टूबर से इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप भी अक्टूबर में ही है, T20 वर्ल्ड कप में भी इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इन रूल्स को बनाने के पीछे की वजह क्या है क्या नहीं है वो तो खैर पता नहीं है, लेकिन अब अगर रूल्स बन गए तो बन गए और इन पे अमल भी करना पड़ेगा। सारे क्रिकेट प्लेयर्स को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ नए रूल्स बनाए गए। जो बॉल को शाइन करने वाला रूल है, इस पे भी शायद पहले शोएब अख्तर ने बात की थी कि ऐसे नहीं थूक लगाना चाहिए बॉल पर। फिर जब कोविड आया तो ये रूल बना दिया गया कि कोई थूक नहीं लगाएगा, और फिर अब इस पर परमानेंट बैन कर दिया गया। ये एक रूल सही है और सिर्फ पसीने से ही बॉल को शाइन किया जाएगा। रूल्स कुछ ऐसे इसमें है भी कि लग रहा है कि हाँ कुछ सेंस बनता है। एक जो ये रन आउट वाला रूल है ना, ये समझ से बाहर है। समझ से बाहर क्या, ये इसका कोई सेंस बनता नहीं है कि अगर बॉल कराने से पहले कोई नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो बैट्समैन मौजूद है वो क्रीज से बाहर निकल जाता है तो उसको रन आउट कर सकता है बॉलर। ये कोई बच्चों वाली चीज़ कहलाएगी। और गली में क्रिकेट खेलते वक्त बच्चे ऐसी हरकत करते हैं कि बॉल कराने से पहले ही जो बैट्समैन क्रीज से बाहर निकला होता है रन लेने के लिए उसको रन आउट कर देते हैं। और ये भी ऐसा आईसीसी ने एक रूल बना दिया है। ये कुछ एक ऐसा रूल है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। और बाकी जो पिच से बाहर निकल के शॉट खेलने वाला रूल है वो इसलिए शायद बनाया गया डेविड वार्नर की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो शॉट खेला था T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, उनके शॉट की वजह से शायद ये रूल बनाया गया। और इससे पहले भी ऐसा शॉट खेला गया है शायद, और रन्स भी काउंट हुए हैं। तो ये रूल्स का कुछ सेंस बनता है कि हाँ ये रूल सही है। तो ये कुछ रूल्स हैं आईसीसी ने जो बनाए, और अब इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा क्रिकेट में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा रूल सही है और कौन सा रूल गलत है, यानी कि कौन सा ऐसा रूल है जिसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये रूल सही बनाए गए, और कौन सा ऐसा रूल है जिसको देख के ये लगता है कि इसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस वीडियो में इन आईसीसी के नए रूल्स के बारे में बात की गई है कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आईसीसी ने बनाए हैं। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।